इंटरमीडिएट से पोइट्री से 8th लेसन माई हेवन, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, इसमें जो कवि है यानी कि पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, वो देश की वर्तमान दयनीय दशा पर प्रसन्न नहीं है। देश तो आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी जो रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि जो कवि हैं, वो देश की वर्तमान दयनीय दशा पर प्रसन्न नहीं है। उनका कहना है कि हमारे देश को ऐसी आज़ादी चाहिए। कैसी आज़ादी चाहिए, लोग कैसे हों, वो इस स्टेंजास के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, इसमें कुल 2 स्टेंजास लिए गए हैं माई हेवन चैप्टर से। ठीक है, आपका 8th लेसन है पोएट्री का। तो आइए देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी यानी कि कवि क्या कहते हैं। हमारा देश कैसा होना चाहिए स्वतंत्रता के बाद, और लोग कैसे होने चाहिए, ये देखते हैं। Where the mind is free without fear and the head is held high. Where the mind is without fear. जहां पर माइंड का मतलब तो वैसे दिमाग होता है, लेकिन यहां पर लिया गया जहां पर लोगों के अंदर भय नहीं होना चाहिए। लोगों के अंदर भय ना हो। भय कहाँ प्रकट होता है? माइंड में। सोचता कहाँ से आदमी है? माइंड से। तो यानी कि माइंड का मतलब सीधा दिमाग से नहीं लेना है। Where the mind is without fear, जहां पर लोगों के अंदर भय ना हो, लोग डरे नहीं, ऐसी स्वतंत्रता चाहिए। हर बात पर आप ऐसे ही सोचेंगे कि हमको कैसी स्वतंत्रता चाहिए। एंड द हेड इज हेड हाई, और जहां पर उनका जो सर है वो ऊंचा रहे। Where knowledge is free, जहां पर नॉलेज फ्री हो, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई है, जो ज्ञान की प्राप्ति है, वो फ्री में हो सके, ऐसी स्वतंत्रता रविंद्रनाथ टैगोर जी यानी कि कवि मांग रहा है, ईश्वर से कह रहा है, प्रार्थना करते हुए। Where the world has not been broken up into fragments. फ्रेगमेंट्स का क्या मतलब है? देखिए, टुकड़े होता है इसका मतलब। ब्रोकन का मतलब ऐसे तो टूटना होता है, लेकिन यहाँ पर बटने की बात की गई है। ठीक है, तो वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पर संसार बटा ना हो। कैसे ना बटा हो? आप ब्रोकन इनटू द फ्रेगमेंट्स यानी कि टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में संसार ना बटा हो, ऐसा संसार यानी कि ऐसी स्वतंत्रता चाहिए हमको। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब, देखिए, नैरो का मतलब होता है तंग, और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और वॉल्स का मतलब होता है दीवारें। लेकिन इसमें एक अर्थ छिपा है, मीनिंग छिपा है कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स घरों से लिया गया है। घरों का मतलब क्या हुआ? घरों से है कि घरों में क्या होता है कि घर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है घरेलू, जो दीवारें हैं वो नैरो ना हो, संकीर्ण ना हो। कहने का मतलब है घर परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे। आजकल परिवार एकाकी परिवार बनता जा रहा है। पहले क्या था? संयुक्त परिवार होता था। लोग कहते हैं एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, जितने लोग हैं सब लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कहीं एक दृष्टि से सही है और एक दृष्टि से नहीं भी सही है। कहते हैं ना, किसी चीज के लाभ और हानि दोनों होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी है। तो कवि कहता है कि जो हमारा जो देश है वो जाति, अब इसमें बहुत सारी चीजें इसमें छिपी हुई है कि जाति धर्म है ना, किसी भेदभाव के रहना चाहिए, बटना नहीं चाहिए। घर, जो घर है छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे, भाई भाई से अलग ना हो, है ना, बेटा बाप से अलग ना हो, मिलकर जुल कर रहे, ऐसा देश चाहिए उसको। स्वतंत्रता ऐसी चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर, जहां जो सत्य है, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जो सत्य है ये हृदय की गहराई से सत्य से भरा हुआ, सत्यनिष्ठ, यानी कि कहीं ना कहीं अच्छा, ट्रूथफुल, सच्चाई से भरे हुए शब्द हमारे मुख से निकले और हम सच्चाई के मार्ग पर चले। हमें सच्चा बनना है। जो हम बोले, जो हमारे मुख से निकले, वो सच्चाई से भरा होना चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग। टायरलेस का मतलब, देखिए, टायर का मतलब होता है थका होना, यहाँ पर दिया गया टायरलेस यानी कि अथक, थके नहीं। स्ट्राइविंग का मतलब है प्रयास, मतलब बिना थके हुए हम लोगों को प्रयास करते रहना है। स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, पूर्णतया की ओर। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णतया, इसका मतलब है की ओर। जो हमारे प्रयास हैं वो बिना थके पूर्णतया की ओर बढ़ते रहे। तो फर्स्ट स्टेंजा था। आइए देखते हैं सेकंड स्टेंजास। Where the clear stream of reasons has not lost
इट्स विल। देखिए इसमें कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि जो हमारा संसार है, यहाँ के जो लोग हैं, ये अपने उचित मार्ग से भटक करके, ना भटके कहने का मतलब है उसके भटक करके कहीं जो है नीरस के रेगिस्तान में, इसका मतलब है नीरस का रेगिस्तान, तो नीरस के रेगिस्तान में पुरानी प्रथाओं के नीरस के रेगिस्तान में कहीं खो न जाए, मतलब अच्छे मार्ग से भटक करके गलत मार्ग में ना चले जाए, पुरानी प्रथाओं के वो वशीभूत ना हो, जो पुरानी को प्रचलित प्रथाएं हैं उनके वशीभूत ना हो, नई और जो अच्छी प्रथाएं हैं उनकी ओर वो अग्रसर हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ते रहना, माइंड का मतलब तो आप जानते हैं दिमाग होता है, बाय द इनटू ईवर वाइंडिंग, हमेशा चलते रहना, अग्रसर होते रहना, थॉट एंड एक्शंस, विचार और कार्य इसका मतलब होता है। तो कह रहा कि जहां पर मनुष्य का जो मस्तिष्क है आपके द्वारा बताए गए कार्य और जो विचारों और कार्यों की ओर, ठीक है, हमेशा अग्रसर रहे, बढ़ता रहे। यहाँ पर दी का मतलब दिया हुआ है, गॉड से लिया गया है कि ईश्वर के द्वारा बताए गए, है ना, अच्छे कार्यों विचारों और कार्यों की ओर हमेशा वो ईवर वाइंडिंग, मतलब हमेशा अग्रसर रहे मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य ईश्वर के द्वारा बताए गए विचारों और कार्यों की ओर, मतलब अच्छे विचारों और कार्यों की ओर हमेशा हमेशा ईवर वाइंडिंग, हमेशा अग्रसर रहे, उसके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलता रहे। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम्स, हेवन जैसी फ्रीडम्स की तरह हो मनुष्य, मतलब ईश्वर। अब यहाँ पर इवन द फ्रीडम है, यहाँ भी ईश्वर के कार्यों से ही लिया गया है, ईश्वर की प्रथाओं से लिया गया है कि जैसा ईश्वर, अब चूंकि हम लोग तो नहीं जानते लेकिन वहां पर कैसी प्रथाएं होंगी, तो इमेजिनेशन के तौर पर ये लिखा गया है कि ईश्वर के द्वारा बताए गए कार्यों की ओर और विचारों की ओर हम हमेशा अग्रसर होते रहें, मतलब अच्छे कार्यों की ओर। अब स्वर्ग में अभी लोग जाते कहते हैं कि स्वर्ग होता है और नर्क होता है, नर्क जो मिलता है वो गलत कार्यों को करने वाले लोगों को, और जो स्वर्ग होता है वो अच्छे कार्यों को करने वाले लोगों को मिलता है। तो कुल मिलाकर के मनुष्य अच्छे की ओर बता रहा है कि मनुष्य जो हमारा है अंधकार में नहीं खो जाए, मतलब गलत आदतों के वशीभूत ना हो, अच्छी आदतों के वशीभूत हो, आपके द्वारा बताए गए विचारों और कार्यों की ओर हमेशा वो आगे बढ़ता रहे, ठीक है। और माई फादर का मतलब यहाँ पर है गॉड, ईश्वर। लेट माई कंट्री अवेक, हमारे कंट्री को, लेट माई कंट्री अवेक, हमारी कंट्री को यानी कि हमारे देश को आप जगाएं। जगाएं का मतलब क्या हो, सो रहे तो नहीं, जो लोग जो है गलत आदतों के प्रति वशीभूत हैं या अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सो रहे हैं, तो उनको जगा करके प्रकाश की ओर यानी कि अच्छे सत्कर्मों की ओर आप अग्रसर करें, उससे प्रार्थना कर रहा है ईश्वर, ठीक है। तो ये थे टोटल 2 स्टैंजास माई हेवन से, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। देखते रहिए जगत क्लासेस काकराबाद।